हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर का। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 1 का वीडियो आपके लिए बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसको ओपन कैसे किया जाए ये बताया था, ओपन होने पे जो स्क्रीन आती है उसके रिलेटेड आपको जानकारी मैंने दिया था। आज हमारा जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। तो चूंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जितने भी कमांड्स होते हैं वो मीनूज में होते हैं, तो ऑब्वियसली पहला मीनू जो हमारा आता है वो हमारा फाइल मेनू आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फाइल मेनू में कौन कौन से कमांड्स हैं और उन कमांड्स को किस तरीके से यूज करना है, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी शॉर्टकट कीज क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ आपको लाइव लिब्रे ऑफिस राइटर में चल के इन कमांड्स को जांच के भी दिखाया जाएगा। तो देखिए, ऑब्वियसली हमारा पहला कमांड है न्यू। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो लिब्रे ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम में अगर होंगे आप तो उसमें आपको फाइल मेनू में न्यू कमांड मिलेगा और न्यू पे क्लिक करने पे आपको ये लिस्ट दिखाई पड़ेगी। यानी कि आपका न्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे आपका लिब्रे ऑफिस पूछेगा कि आपको क्या बनाना है। माने आप इसी ही एक प्लेटफॉर्म पे रह के स्प्रेडशीट भी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, डेटाबेस का भी काम कर सकते हो, HTML के भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, बिजनेस कार्ड भी बना सकते हो। है हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसलिए ऑफिशियली जो Ctrl+N है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए है। माने जो आप डॉक्यूमेंट बनाने आ रहे हो अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में उसके लिए है। तो न्यू कमांड का रोल होगा नया फाइल बनाना। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। और अगर आप कोई नया टेम्पलेट बनाना चाहते हो, टेम्पलेट इन द सेंस आप चाहते हो कि मैं कोई एक फॉर्मेट बना दूं और वो फॉर्मेट एज ए टेम्पलेट कोई या मैं यूज करूं, तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस में विशेष तौर पे अगर आप O लेवल या A लेवल या CCC के स्टूडेंट हैं तो उसमें एक पेपर आता है IT टूल्स, तो उसमें आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो शॉर्टकट्स वगैरह पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। अगला कमांड हमारा होता है ओपन। ओपन का शॉर्टकट की होगा Ctrl+O। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जिन फाइलों को हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव कर रखा है हम उन्हें ओपन का काम करेंगे और वो हमारे हार्ड डिस्क या हमारे किसी एक मास स्टोरेज में सेव होंगे। तो Ctrl+O शॉर्टकट होगा ओपन का। ओपन चलाने पे डायलॉग बॉक्स आएगा, आपका डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है, डॉक्यूमेंट रहेगा, इसके सारे फाइलें दिखाई पड़ेंगी। यहां से आप ड्राइव लोकेशन चेंज कर सकते हो, फाइल का नाम लिख के ओपन करेंगे, आपकी फाइल खुल जाएगी। तो न्यू का काम था नया फाइल बनाना, ओपन का काम होगा जो बनी हुई फाइल या जो लिब्रे ऑफिस राइटर कंपेटेबल फाइल है, माने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को भी आप यहां खोल सकते हो। इसमें एक आपको और फैसिलिटी दी गई है ओपन रिमोट का। तो देखिए, ओपन रिमोट का मतलब ये हुआ कि ओपन कमांड का काम जो लोकल डिस्क है, जो आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, उनमें उपस्थित डॉक्यूमेंट को खोलना। पर ओपन रिमोट जो होगा अगर हम सर्वर से कनेक्ट हैं, मान लेते हैं हम किसी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और हम सर्वर से कनेक्ट हैं और उस सर्वर पे हमारे डेटा अगर है, डॉक्यूमेंट हैं, तो उनको हम वहां से ओपन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसे गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो या FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हो, और ये आपको लिब्रे ऑफिस के प्रत्येक ऐप में मिलेगा, राइटर के साथ साथ कैल्क और इम्प्रेस भी मिलेगा। खैर, हम अभी इसे प्रयोगात्मक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं, सर्वर से कनेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं। तो एक फैसिलिटी यहाँ पे भी दी गई है, ओपन फाइल कर सकते हैं आप सर्वर से। एक होगा रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट पे जाने पे आप लोगों ने जो आजकल में डॉक्यूमेंट बनाए होंगे उनकी लिस्ट आएगी और मैक्सिमम 20 डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे आते हैं। तो जो लास्ट 20 फाइलों के साथ आपने काम किया है उनकी लिस्ट यहाँ आती है, आप डायरेक्ट उसे यहाँ से ओपन कर सकते हो।
अगला आता है क्लोज। तो क्लोज का रोल होगा कि जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस के राइटर में चलते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ मैंने एक लिब्रे ऑफिस का नया डॉक्यूमेंट खोल रखा है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टाइटल बार है, इसके फाइल का डिफॉल्ट नेम अनटाइटल 1 होता है, ये मीनू बार है, स्टैंडर्ड बार है, टूल बार, और ये आपका फॉर्मेट टूल बार है। तो अगर आप फाइल पे जाओ तो देखिए यहाँ पे न्यू मिल रहा है। न्यू में अगर आप राइटर की नई फाइल बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे, कैल्क का बनाना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट लेंगे, इम्प्रेस का बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन लेंगे। ऐसे जो आपको नया बनाना है बनाइए। तो ये आपका न्यू का रोल है। ओपन का काम होगा कि जिन फाइलों को आपने बना रखा था तो उन्हें आप ओपन कर सकते हैं। ओपन कमांड चलाने पे ओपन का बॉक्स आएगा, और यहाँ चूंकि ऑल फाइल सेलेक्ट है इसलिए सारी फाइलें हमें दिख रही हैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन में मैं हूँ। डेस्कटॉप पे जितनी फाइलें हैं आप इस पर क्लिक करके ऐसे हमारा राइटर का जो फाइल होता है वो ओडीएफ एक्सटेंशन का होता है, ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसे बोलते हैं। तो मैं अगर इसको चुन लूंगा तो अगर ओडीएफ की कोई दस्तावेज फाइल बनी होगी तो वो दिखाई देगी। ऐसे यहाँ देखिए अनटाइटल 1 एस करके कोई फाइल है, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा ये फाइल ओपन हो जाएगा और जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ होगा वो हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका न्यू हो गया, आपका ओपन हो गया। ओपन रिमोट को मैं अभी प्रयोगात्मक चला के नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मैं एक सर्वर से कनेक्ट नहीं हूं, गूगल ड्राइव या एफटीपी नहीं यूज कर रहा हूं, तो इसका प्रयोगात्मक यूज मैं नहीं करके दिखा पाऊंगा। ऐसे ही आपको फाइल मेनू में रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम 20 फाइलें जो आपने लास्ट में काम किया है उनकी लिस्ट आती है। आप क्लियर लिस्ट भी कर सकते हो। तो जो रिसेंट में हमें फाइलें दिख रही थी अब वो नहीं दिखेंगी। अब आप जो अगले 20 फाइल्स के साथ काम करोगे वो इसमें आएगा। क्लोज नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका एक कमांड था जो मैंने आपको प्रयोगात्मक भी करके दिखाया और प्रैक्टिकली भी करके उसको दिखाया। अब क्लोज के बाद अगला जो कमांड आता है हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में वो विजार्ड करके है। विजार्ड देखिए, विजार्ड का मतलब होता है जादूगरी। तो हमारे कंप्यूटर में अगर ये शब्द का उच्चारण हो रहा है इसका मतलब जो भी चीज इसके अंतर्गत दिखाई देगी वो रेडीमेड तरीके से बनेगी, हेल्पफुल तरीके से बनेगी, आपको ज्यादा अपने तरफ से मेहनत नहीं करना होगा। तो अगर आप विजार्ड में जाओगे तो इसमें देखिए लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर है। तो ये रेडीमेड फॉर्मेट सारे दिख रहे हैं। तो अगर आप लेटर को चुन लेते हो तो आपको लेटर बनाने के लिए प्रॉपर गाइड मिलेगा आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के माध्यम से, और आप एक रेडीमेड या हेल्पफुल डायलॉग बॉक्सेस का प्रयोग करके एक नया दस्तावेज तैयार कर सकते हो फैक्स के लिए, लेटर के लिए। चलिए इसको प्रयोगात्मक करके हम लोग देख भी लेते हैं। तो अगर आप देखो तो फाइल मेनू पे क्लिक करने पे आपको विजार्ड मिल रहा है। विजार्ड में ऐसे मैंने लेटर ले लिया। तो जैसे ही लेटर को मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो डायलॉग बॉक्स आपको प्रॉपर गाइड करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया है तो अभी आपसे पूछ रहा है कि आप पेज का डिजाइन बताइए, माने ये स्टेप दिख रहे हैं पेज का डिजाइन। तो पेज का डिजाइन के लिए बिजनेस लेटर आप बना रहे हो या फॉर्मल लेटर आप बना रहे हो या पर्सनल लेटर बना रहे हो, आपको इनमें से किसी को एक सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि मैं बिजनेस लेटर ले रहा हूं, तो यहां से मैंने बिजनेस लेटर ले लिया और यहाँ पे 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं कि एलिजेंट है, कि मॉडर्न है, कि ऑफिस से रिलेटेड है। चलिए ऑफिस से रिलेटेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे देखिए पूछ रहा है अब आपका प्रिंटेड आइटम, क्या क्या आप अपने लेटर पे आइटम प्रिंट कराना चाहते हो। लोगो लगा सकते हो, रिटर्न एड्रेस लगा सकते हो, सब्जेक्ट लाइन लगा सकते हो, सोल्यूशन लगा सकते हो। जिन्हें नहीं लगाना है उन्हें आप यहाँ से अनचेक्ड कर सकते हैं, तो ये आप ले लीजिए। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला जो स्टेप आता है वो रिसिपेंट्स एंड सेंडर का डिटेल आता है। तो यूजर डेटा फॉर रिटर्न एड्रेस या कोई न्यू सेंडर है एड्रेस, तो क्लिक करके उसका आप यहाँ पे नेम वगैरह दे सकते हो।
ऐसा कुछ। और उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो फुटर से रिलेटेड बात आएगी कि आप डॉक्यूमेंट के फुटर पे अगर कुछ लिखाना चाहते हो तो जैसे मैंने यहाँ ऐसा कुछ लिख दिया। और फिर लास्ट स्टेप इसका आएगा नेम एंड लोकेशन। तो आप यहाँ से अपना जो बनाए हो लेटर विजार्ड के माध्यम से उसका कोई आपको एक नाम दे सकते हो। फिर फिनिश पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये उसको सेव करने के लिए पूछेगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसका नाम माई लेटर टेम्पलेट के नाम से है और ये ओडीएफ एक्सटेंशन में हमारी फाइल सेव होती है जो भी लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और अभी आप देखोगे तो एक रेडीमेड फॉर्मेट का लेटर हमारे सामने तैयार होके आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, ये संतोष गुप्ता आ गया, ये भी कुछ लग गया यहाँ फर्स्ट नेम। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, टेम्पलेट बनाना चाहते हो और आप लिब्रे ऑफिस का एक हेल्प चाहते हो कि आपको वो गाइड करे कि किन किन बातों को आप लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, तो वो चीज़ आप विजार्ड के माध्यम से कर सकते हो। तो ये एक आपका ऑप्शन था विजार्ड। अगला आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपको 3 कमांड मिलते हैं। ओपन टेम्पलेट मिलता है, आपका सेव टेम्पलेट मिलता है, मैनेज टेम्पलेट मिलता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम राइटर में एक खुद का टेम्पलेट बना दें तो आप जो टेम्पलेट बनाना चाहते हो आप उसको पहले बना लो अपने राइटर में। फिर आप टेम्पलेट फाइल मेनू में जाके टेम्पलेट में जाओ, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करो और जो आप नाम दोगे तो उस नाम का एक टेम्पलेट सेव हो जाएगा और भविष्य में आप कभी भी उस टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो या उनमें और भी कुछ मैनेजमेंट का काम करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो इसको भी करके देख लिया आता है। तो यहाँ फाइल में मैं आया हूँ तो अगर आप देखो तो टेम्पलेट में ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे ओपन टेम्पलेट में करूँगा तो जो बने हुए टेम्पलेट हैं वो मुझे दिखाई पड़ेंगे। तो चूंकि अभी मैंने कोई टेम्पलेट बनाया नहीं है इसलिए उसकी लिस्ट नहीं आएगी। और अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया है, समथिंग आप चाहते हो कि एज ए टेम्पलेट सुरक्षित हो जाए तो आप टेम्पलेट में चले जाओ, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक कर दो और आप अपने टेम्पलेट का कोई एक नाम दे सकते हो। ऐसे मैंने ICIT नाम दे दिया और उसे आप यहाँ से ऑन करके सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे माई टेम्पलेट के अंदर डाल दिया मैंने। तो सेव करोगे तो वो टेम्पलेट आपकी सुरक्षित हो जाएगी और उसे आप इन फ्यूचर जब चाहिए तो यूज कर लीजिए। तो ये आपका टेम्पलेट हुआ था। अगला है रीलोड। रीलोड जो होता है ये जस्ट लाइक रिवर्ट का काम करता है। देखिए अभी मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अभी मैंने इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस किए, कुछ बातों को मैंने डिलीट कर दिया। तो एक अंडू होता है। अंडू में क्या होता है कि आपका एक एक स्टेप आप बैक जाते हो, पर अगर आप रिवर्ट माने रीलोड चला दोगे तो लास्ट टाइम जो आपने सेव किया था उस स्थिति में आपको आपका डेटा मिल जाएगा। ये हो गया, जो मैंने नई बातें सेव के बाद की थी वो मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका रीलोड हुआ था। वर्जन में क्या होता है कि आप का जो डॉक्यूमेंट है इसको आप अलग अलग वर्जन में सेव कर सकते हो। अलग अलग वर्जन का मतलब ये हुआ ऐसे कोई एक बायोडेटा आपने बनाया, आपने उस बायोडेटा के अलग अलग प्रकार के आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड थीम चाहते हो तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मान लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने इसको सेव कर दिया एक वर्जन के नाम से। तो सेव का नाम कोई भी दे दिया और मैंने यहाँ ओके कर दिया तो ये एक नाम से हमारा सेव हो गया, माने एक वर्जन बन गया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी देखो अगर तो मैं इसके थोड़े फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, कलर अगर बदल देता हूँ और फिर मैं आता हूँ वर्जन में, तो जो ये प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है ये जैसे एक नए वर्जन के नाम से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ BB के नाम से सेव कर दिया। तो ऐसे आप किसी एक दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्जन के रूप में सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर इस वर्जन को सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करूंगा तो जो आपका वर्जन मैंने बनाया था वो आपको दिख जाएगा, उसका कंटेंट जैसा है वो दिख जाएगा। तो यहाँ मैंने ओपन पे क्लिक किया और इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए जो पहला वर्जन हमारा था बिना कलर वाला उस फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपको लग रहा है उसको 10 अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स में हमें रखना है या कंटेंट में रखना है तो उसके अलग अलग आप वर्जन बना सकते हो। ये इसका
बेनिफिट मिलता है। अगला आपका सेव कमांड आता है। सेव आप जानते ही हो, ये आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका फाइल नेम अनटाइटल 1 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो ODF होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लोकेशन होगा वो डॉक्यूमेंट होगा। आपको यहाँ फाइल का नाम लिखना है, लोकेशन अपने हिसाब से सेट करना है, फिर सेव पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो सेव कमांड चलाने पे आपको जस्ट एक ऐसा बॉक्स आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ODF है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसका एक्सटेंशन, और जो भी फाइल का नाम देंगे उससे सेव हो जाएगा। एक सुविधा आपको यहाँ और मिल रही है, देखिए हाइड फोल्डर करके दिख रहा है और ब्राउज फोल्डर करके दिख रहा है, तो इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो सेव विद पासवर्ड की एक फैसिलिटी आ रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मैंने फाइल बनाया है मैं इसका एक पासवर्ड सेट कर दूं, जो भी, या मैं इस फाइल को खोलूंगा तो पहले पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड सही दूंगा तभी मेरी फाइल खुले, तो जब आप सेव कमांड चलाते हो तो फाइल का नाम वगैरह देते हो, वहीं सेव विद पासवर्ड पे क्लिक कर दोगे तो ये एक आपसे पासवर्ड पूछेगा, और आप जो भी पासवर्ड दे दोगे तो आप उस फाइल को जब भी खोलोगे तो पासवर्ड जब सही आप दोगे तो ही आपकी फाइल खुलेगी। तो ये मैंने DD के ऊपर एक पासवर्ड सेट कर दिया। मेरे फाइल का नाम 4DODT इसका एक्सटेंशन है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं ट्राई करता हूँ कि इस फाइल को मैं ओपन करूँ। तो जैसे ही इस फाइल को मैं ओपन करूँगा, देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, अगर मैं पासवर्ड सही दूंगा तो हमारी फाइल खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। तो ये आपका सेव में फैसिलिटी मिल जाता है। सेव रिमोट, इस कमांड को मैं प्रयोगात्मक नहीं करा पाऊंगा, आपको ओपन रिमोट भी मिला था। तो अगर आप सर्वर से कनेक्ट हो और वहां अपने दस्तावेज को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए सेव रिमोट कमांड मिलेगा। सेव एज कमांड जो होगा वो सेव उद्देश्य के लिए होता है, मगर आप जब सेव एज कमांड चलाते हैं तो जो बॉक्स आता है, अगर आपकी फाइल पहले से सुरक्षित है तो आप उसका नया नाम दे सकते हो, उसके लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो, या वही नाम देके सेव करोगे तो उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो सेव एज कमांड को हम लोग कई रीजन से चलाते हैं। पहला रीजन, अगर हमारा फाइल मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव है और उसी फाइल को मैं किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहता हूं तो सेव एज चलाऊंगा। अगर हमें अपने फाइल का नया नाम देना है तो मैं इसको चलाऊंगा। अगर आपको अपने फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो मैं चलाऊंगा। और अगर आपको अपने फाइल को किसी अनदर फॉर्मेट में सेव करना है, ऐसे अभी लिब्रे ऑफिस राइटर के मैनर में सेव है ODF में, मैं चाहता हूँ यही फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपेटेबल सेव हो जाए, तो सेव एज चला के सेव एज टाइप में मैं एक्सटेंशन चेंज कर लूंगा तो उस फॉर्मेट में भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सेव ए कॉपी जो होगा ये जस्ट लाइक सेव एज कमांड ही होता है। जो आपका दस्तावेज खुला हुआ है उसी का ही जस्ट एक डुप्लीकेट फाइल आप बना लीजिए। तो अगर आप अपने फाइल का डुप्लीकेट फाइल चाहते हो तो इन्होंने एक अलग कमांड दे दिया है सेव एज कॉपी। सेव ऑल, जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, सारे के सारे सेव होंगे। अगर उनके फाइल के नाम पहले से आपने दे रखे हैं तो वो फाइल सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर अगर किसी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया है तो सेव वाला हमारा बॉक्स आएगा, उसमें हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा। एक कमांड एक्सपोर्ट आपको मिलता है। एक्सपोर्ट कमांड का यूज होता है कि जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि उसे कहीं भेज सकते हो, इंपोर्ट माने लाना हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो राइटर का फाइल है वो XHTML में या हमारा PDF में या एक EPUB होता है, JPG होता है, PNG होता है, तो आप एक्सपोर्ट कमांड चलाइए। तो एक्सपोर्ट कमांड चलाने पे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ सेव एज टाइप है, आप इस पर क्लिक करोगे। चल के देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस में। तो मैं फाइल में गया हूं और फाइल में आने पे मैं एक्सपोर्ट कमांड चला लेता हूं। तो एक्सपोर्ट कमांड चलाने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको वो वर्जन दिखेंगे जिनमें आप अपने ओपन दस्तावेज को सेव कर सकते हो। आप JPG में सेव कर सकते हो, आप PNG में सेव कर सकते हो, PDF में भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने JPG ले लिया तो ये जो फाइल है हमारा दस्तावेज जो है
ये जेपीजी एक्सटेंशन में हमारा सुरक्षित हो जाएगा। उसका विड्थ और हाइट भी आप दे सकते हैं, रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, तो ये जेपीजी मैनर में सेव हो जाएगा। और अलग से इन्होंने एक कमांड दिया है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज में क्या है कि वही आप जो एक्सपोर्ट में फाइल सेव एज टाइप में चेंज करते हो तो यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा कि पीडीएफ में करना है कि किस में करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। सेंड, सेंड का काम होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है डायरेक्ट उसको आपको मेल करना है तो सेंड का आप प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको अगर वेब ब्राउजर में खोला जाए तो कैसा उसका प्रीव्यू आएगा, तो उसके लिए इस कमांड का इस्तेमाल करिए। प्रिंट प्रीव्यू कमांड प्रिंट से पहले हमेशा चलाना चाहिए। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ है। तो अगर आप अपने दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए है प्रिंट कंट्रोल पी। फाइनली अगर प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करिए, आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आपसे वो प्रिंटर का नाम पूछेगा, रेंज पूछेगा, आप प्रिंटर की प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसा आप सेटिंग करके ओके करोगे आपका दस्तावेज उस तरीके से पेपर में प्रिंट होगा। यहाँ अलग से एक प्रिंटर सेटिंग का भी कमांड दिया गया है। आप किसी प्रिंटर की प्रॉपर्टी, जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है उसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, कुछ ऑप्शन वगैरह भी मिलेंगे। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारा सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो उसमें डिजिटलाइज सिग्नेचर होता है, तो उस क्रिया को करने के लिए इन्होंने एक कमांड दे रखा है। प्रॉपर्टीज का यूज होगा कि जो दस्तावेज आपने खोल रखा है उसका पूरा डिटेल आएगा कि वो किस टाइप का है, ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, ओडीटी, आपका कहाँ ये सेव हुआ है, जगह कितना लिया, डेट, ऐसा कुछ डिटेल इसके साथ आएगा। लास्ट में कंट्रोल क्यू, लिब्रे ऑफिस से अगर आपको बाहर जाना है, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलना है तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करिए, कंट्रोल क्यू। तो ये आपका कंट्रोल क्यू मैं चला लेता हूँ तो देखिए ये बाहर निकलने के लिए काम कर रहा है। तो कंट्रोल क्यू का काम होगा अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है। तो इस तरीके से आज का मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया इसमें मैंने कोशिश किया लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू के सारे कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।